हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज बनाएंगे हम बहुत ही प्यारा बैग और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और देखिए, पुराने सूट में से बनाएंगे। अगर आपके पास कोई पुराने सूट या कुर्ता पड़ा है तो उसमें से ही हम बैग बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से फटाफट से बनाएंगे। इस बैग को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बनने के बाद ये बैग काफ़ी सुंदर लगता है। देखिए, आपके पास जैसा भी कोई भी कुर्ता पड़ा है उसको ले लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए, 2 पीस आ जाएंगे हमारे पास। अब जो हमारे चाक वाली जगह है, दोनों साइड है और नीचे वाली साइड, उसको कट कर लेना है। तो मेरे पास 2 पीस आ गए हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई है 14 बाई 15 इंच। अब देखिए, हम इनके जो नीचे यूज करने वाले हैं, इस तरीके के जो थैले मिलते हैं हमें मार्केट से। हम जो सामान लाते हैं तो उनका ही हम यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों पीसों को रखना है। इनके नीचे शॉपिंग बैग के टुकड़े रखने हैं। उसके बाद इनके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर इस तरीके से दोनों पीस को हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए, दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। और 15 इंच वाली साइड हमें नीचे वाली साइड 2.5 बाई 2.5 इंच के बॉक्स बनाने हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें दोनों कॉर्नर पर बॉक्स बना लेने हैं। तो फटाफट से हमने ये बॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद अब हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। तो झटपट से हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब देखिए, हमने इस तरीके के 2 हैंडल रेडी किए हैं। कपड़े को फोल्ड करके और इनके बीच में शॉपिंग बैग के टुकड़े डालकर और फोल्ड करके सिलाई लगाकर ये दोनों हैंडल रेडी कर लिए हैं। इनकी लंबाई है 19 इंच। आप मार्केट वाले हैंडल का भी यूज कर सकती हैं। उसके बाद देखिए, अब हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से दूसरे कॉर्नर से 5 इंच पर निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद अभी जो हमने हैंडल रेडी किए थे उन्हें इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरे पीस पर हमें हैंडल को इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब देखिए, अब हमने एक सिंपल पट्टी ली है इस तरीके की। तो इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इस पट्टी को देखिए, हमें इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद पलटते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों पीस को हमें फिनिश कर लेना है। तो देखिए, हैंडल वाली साइड से हमने दोनों पीस फिनिश कर लिए हैं। अब इसके साइज की जिप लेनी है। जिप को हमें इस तरीके से सीधा रखना है और सीधा रखते हुए दोनों पीसों को इस तरीके से रखना और सिलाई लगाकर जिप को अटैच कर लेना है। तो देखिए, जिप हमने अटैच कर ली है और फिनिशिंग के साथ हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब इस तरीके से बैग को पलटना है। पलटने के बाद अच्छे से सेट करना है और उसके बाद हमें साइडों की सिलाई लगा देनी है। साइडों की सिलाई लगाने के बाद नीचे वाली सिलाई लगानी है और उसके बाद सिंपल पट्टी लेनी है। सिंपल पट्टी से हमें तीनों साइडों को फिनिश कर लेना है। तो देखिए, हमने तीनों साइडों पर सिलाई लगा ली है और उसके बाद तीनों साइडों को फिनिश कर लिया है। अब कॉर्नर को हमें इस तरीके से पकड़ना और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी लेनी है और कॉर्नर को भी हमें फिनिश कर लेना है। तो देखिए, कॉर्नर पर हमने सिलाई लगा दी है और दोनों कॉर्नर हमारे फिनिश हो चुके हैं। तो अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो चुका है। अब बैग को हमें पलटना है। पलटने के बाद अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में हमने फटाफट से ये बैग बनाकर तैयार कर लिया है। इसको बनाने में कोई भी खर्चा नहीं आता। बेकार पड़े जो मार्केट से सामान के साथ हमें थैले मिलते हैं उनका ही यूज करके हमने बहुत ही प्यारा बैग बनाकर तैयार कर लिया है। बैग बनाने का सबसे आसान तरीका है। और घर पर अगर आपके पुराने कपड़े वगैरह पड़े हैं, सूट वगैरह पड़े हैं, तो उनसे ही आप इस तरीके का बैग बना सकते हैं। मैं अपने चैनल पर पुराने कपड़ों से नए नए डिज़ाइन के बैग बनाना सिखाती हूँ। अगर आपको मेरे बैग बनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।